वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एग्जाम टारगेट। आज हम अपनी वीडियो लेके आए हैं इंडेस की, जिसमें हम क्या करेंगे, सारे इंडेस के नंबर्स याद करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपको क्या है, सारे इंडेस चुटकी में याद हो जाएंगे। मतलब आप इंडेस नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेस 101 की। इंडेस 101। अब देखो इसको याद कैसे रखना है। इसका ये इंडेस 101 क्या होता है? फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेस होता है। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेस। इंडेस का फर्स्ट टाइम एडॉप्शन जब होता है तो उसको वो कौन से इंडेस में है? 101 में। अब देखो कभी भी हम कोई क्या है, जब भी कोई नया काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, पंडित जी को क्या देते हैं? शगुन देते हैं ना। तो शगुन में हम क्या करते हैं? 101 रुपए देते हैं। क्या याद रखना है आपको कि शगुन में क्या दिए हमने? 101 रुपए दिए। तो 101 रुपए की अगर बात आए, मतलब 101 इंडेस की बात आए, तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम एडॉप्शन है, मतलब पहली बार एडॉप्शन किया है, शगुन में हमने 101 रुपए दे दिए। तो ये याद रहेगा। उसके बाद आता है हमारा इंडेस 102। 102 में क्या है? शेयर बेस्ड पेमेंट है ना। शेयर बेस्ड पेमेंट। अब इसमें क्या है, आपको ये याद रखना है कि भाई अब अभी हमने क्या दिया था, जब एडॉप्शन किया तो 101 मतलब 101 रुपए दिए। अब इसमें क्या है, हमें दो लोगों को देने पड़ेंगे। दो लोगों को देने पड़ेंगे तो हमने क्या किया, 101 रुपए ना देके क्या कर दिया, 102 रुपए दे दिए। दो लोगों को देने तो 102 रुपए दे दिए। इस तरह से याद रखना है ना। तो ये क्या हो गया, दो लोगों को देने मतलब शेयर बेस्ड। कैसे? शेयर बेस्ड। दो लोगों को देने, शेयर बेस्ड हमने शगुन दिया है कितना? 102 रुपए का। ठीक है, शेयर बेस्ड पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा इंडेस 103। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा? बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्या है? बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन जो होते हैं हमारे कितने? 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से? एक एसोसिएशन, फेडरेशन और कंसोलिडेशन। ठीक है, अब 3 टाइप के हमारे क्या होते हैं? बिजनेस कॉम्बिनेशन होते हैं। कॉम्बिनेशन कितने? 3 टाइप्स के। तो इसका मतलब क्या है? आप ये याद रखना, 3 टाइप्स के हैं। एक एसोसिएशन का हिस्सा, एक फेडरेशन का हिस्सा और एक कंसोलिडेशन का हिस्सा, है ना। तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा इसका। ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो एक हिस्सा एक हिस्सा एक हिस्सा, तो तीनों मिलके कितने हो गए? 3 हिस्से हो गए। ये अभी हम यहाँ याद रखना, सारी 101 वाली सीरीज की बात कर रहे हैं हम। किसकी? 101 वाली सीरीज की, मतलब 100 से ऊपर वाली सीरीज की। ठीक है, तो ये कितने? 3 हिस्से हो गए। 3 हिस्से मिलके क्या बना दिया? 103 बना दिया। कितना बना दिया? 3 हिस्सों ने मिलकर 103 बना दिया, है ना। इसमें कितना था? 101 रुपए था। इसमें कितना? 102 रुपए। और ये कितना हो गया? 103 रुपए। 3 लोगों ने मिलकर। ठीक है, शेयर बेस्ड पेमेंट में कितने थे? 2 लोग थे। ठीक है, कॉम्बिनेशन में कितने थे? 3 थे। 3 कॉम्बिनेशन थे, एसोसिएशन, फेडरेशन और कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ये क्या होगा? 103 होगा। ठीक है, अब आता है हमारा 104, इंडेस 104। अब देखो ये क्या है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है ना। 104 किससे रिलेटेड है? हमारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। अब देखो आपको याद कैसे रखना है कि भी सबको क्या है? 4 कंधों पे जाना है ना। सबको क्या है? 4 कंधों पे जाना है। लेकिन जाने से पहले आपको क्या करना है? इंश्योरेंस करवा लेना है ना। जाने से पहले क्या करना है? इंश्योरेंस करवा लेना, ताकि घर वालों का क्या हो जाए? फायदा हो जाए। ठीक है, तो 4 कंधों से याद रखना कि अब 4 कंधों की बात है तो मतलब इंश्योरेंस की बात है ना। 4 कंधे मतलब 104। 4 कंधों का मतलब 104। ठीक है, तो किसकी बात चल रही है? इंश्योरेंस की बात चल रही है, मतलब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किस में आ जाएगा? हमारा 104 में आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा 105 इंडेस। 105 में क्या है? नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ठीक है, अब इसका आप याद कैसे रखोगे? आपको याद होगा तो एक नोकिया 105 मोबाइल आता था, है ना। नोकिया 105 मोबाइल आता था। अब उसने क्या किया है? इंडिया में अपनी क्या कर दिया? प्रोडक्शन को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। और जितनी भी उसने मशीन वगैरह थी सब क्या कर ली? वापस मंगा ली, है ना। तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कर दिया उसने। ठीक है, तो नोकिया 105 से याद रखना कि नॉन करेंट एसेट, है ना। कैसी? नॉन करेंट एसेट क्या हो गई? हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ठीक है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मतलब नोकिया 105 का क्या हो गया? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है 106। 106 में क्या है? एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवेल्युएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस।
ठीक है। अब आप यहाँ से सीधा सीधा किसको याद रखना है आपको, मिनरल रिसोर्सेज याद रखना है। मिनरल रिसोर्सेज अब याद कैसे रखोगे कि भी जो कोरोना की वैक्सीन बनाई है ना, तो वो क्या है, अब ये याद रखना कि 106 तरह की क्या की है, मिनरल रिसोर्सेज को इकट्ठा किया है, तब जाके वो वैक्सीन क्या है बनी है। इस तरह से आपको क्या करना है, याद रखना है कि भाई 106 मिनरल रिसोर्सेज हमने इकट्ठे किए हैं, तब जाके हमारी क्या बनी है, कोरोना वैक्सीन बनी है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है कि भी मिनरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हमारा कौन सा है, 106 है ना, एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवेल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद आता हमारा इंडेस 107। अब इंडेस 107 में क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर, आपको देखो ये दो इंडेस एक साथ याद रखने हैं, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर और दूसरा मेक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब आपको इसको याद कैसे रखना है, आपको ये याद रखना है कि एक 107 क्या है, यंगर सिस्टर है, और एक 109 क्या है, एल्डर सिस्टर है ना, दो सिस्टर हैं, एक छोटी बहन एक बड़ी बहन। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर और मेक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो याद कैसे रखोगे, है ना, देखो कोई भी काम करना होता है तो सबसे पहले किसको पकड़ते हैं, बड़े वाले को, भाई तू बड़ा है, तेरी जिम्मेदारी है, तू कर। ठीक है, तो क्या है, मेक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो कौन बनाएगी, एल्डर सिस्टर बनाएगी, है ना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसको बनाना है, एल्डर सिस्टर को बनाना है। लेकिन जैसे ही उसने बनाया, अब छोटा तो क्या होता है, थोड़ा शैतान टाइप का होता है, उसने जैसे ही बनाया, उसने छोटी वाली ने क्या कर दिया, उसको डिस्क्लोज कर दिया, उसके बनाते ही क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। तो डिस्क्लोजर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कौन देगी, छोटी वाली, मतलब यंगर सिस्टर। यंगर सिस्टर मतलब 107 और एल्डर सिस्टर मतलब 109, मतलब 109 बनाएगी और डिस्क्लोज कौन करेगी, 107 करेगी। ठीक है, दो सिस्टर हो गई, 106 और 107 और 109। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 108, इंडेस 108। अब ये किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन सेगमेंट से रिलेटेड है ना, ऑपरेशन सेगमेंट से रिलेटेड। अब इसको याद कैसे रखोगे कि जो 108 है ना, 108 क्या एम्बुलेंस का नंबर होता है ना, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं तो क्या आती है, मतलब 108 पे कॉल करते हैं तो क्या आती है, एम्बुलेंस आती है। तो आजकल क्या है, एम्बुलेंस में इतनी फैसिलिटीज कर दी है कि आप एम्बुलेंस में ऑपरेशन तक कर सकते हो। ठीक है, मतलब डॉक्टर क्या ऑपरेशन तक कर सकता है। तो इसी से याद रखना कि भाई 108 एम्बुलेंस में आजकल क्या है, ऑपरेशन भी हो जाते हैं, है ना। तो 108 में क्या होगा हमारा, ऑपरेशनल सेगमेंट। 108 में क्या आ जाएगा हमारा, ऑपरेशनल सेगमेंट। उसके बाद आता है हमारा इंडेस 110 है ना, 110। अब 110 में क्या आता है हमारा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। अगर बात आएगी हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो देखो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती किस किस की है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, है ना। कंसोलिडेटेड तो तभी बनाएंगे ना जब हमारी क्या है, एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है, या फिर आपकी क्या है, यूनिट्स हैं अलग अलग, है ना। तो आपको क्या है, क्या बनानी पड़ेगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जब यूनिट क्या अपनी अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बना रहे हैं तो। ठीक है, तो आप सिर्फ दो चीजों से याद रखना कि भाई एक होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी, है ना। दो चीजों से याद रखना कि एक क्या हो गई आपकी होल्डिंग कंपनी हो गई, एक क्या हो गई सब्सिडरी कंपनी है कोई। तो एक और एक मिलकर क्या बनाते हैं, 11 बनाते हैं। एक और एक मिलकर क्या बनाते हैं, 11 बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये किस में आएगा, 110 में आएगा। किस में आएगा, 110 में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम सारी 100 वाली सीरीज लेके चल रहे हैं, तो एक और एक मिलके 11 तो हो नहीं सकता, है ना। 11 का मैं बताऊंगा, वो आप वैसे याद रखोगे, दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, 110 हो गया। तो 110 की बात आएगी तो एक और एक 11 याद रखना कि भाई 110 है, तो 11 याद रखना कि एक और एक 11, मतलब एक और एक मिलके क्या बनाना है, 11 बनाना है, मतलब कंसोलिडेट करना है। क्या करना है, कंसोलिडेट करना है। उसके बाद आ जाओ आप जॉइंट अरेंजमेंट, है ना। ये किस में आता है, 111 में। 111 इंडेस क्या है, जॉइंट अरेंजमेंट। आपको याद कैसे रखना है कि जॉइंट अरेंजमेंट है, तो जॉइंट अरेंजमेंट कम से कम 3 लोगों का तो होगा, है ना। वो क्या, ए, बी और सी। तो एक हो गया ए, एक हो गया बी, एक हो गया सी, तो सबका एक एक हिस्सा हो गया। ये सबका क्या हो गया, एक एक हिस्सा हो गया, तभी तो जॉइंट अरेंजमेंट हो गया, है ना। सबका क्या क्या, एक एक हिस्सा मान लो। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 111। तो 111 में आपका क्या है, जॉइंट अरेंजमेंट। उसके बाद आता है आपका 112, है ना, 112, 112। 112 में क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, है ना। याद रखना कि 112 जो है, 112 ऑल इंडिया इमरजेंसी नंबर है। ऑल इंडिया क्या है, इमरजेंसी नंबर है 112। अब क्या होता है कि भी
आपको क्या है, अगर ब्याज पे पैसा हम तभी लेते हैं जब हमें क्या होती है, इमरजेंसी होती है। जब हमें क्या होती है, इमरजेंसी होती है, तभी हम क्या करते हैं, ब्याज पे पैसा लेते हैं। और ऑल इंडिया इमरजेंसी का नंबर क्या है, 112 है। तो इसका मतलब ब्याज पे पैसा ले रहे हैं, ब्याज पे पैसा हमें बिना इंटरेस्ट के मिलता नहीं, ठीक है। तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज का मतलब क्या है, इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब 112 नंबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, 112 में क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद आ जाओ अब 113 113, ये आता है हमारा फेयर वैल्यू मेजरमेंट, है ना, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। फेयर वैल्यू मेजरमेंट आप याद कैसे रखोगे, आप इसको याद रखना फेयर लवली से, है ना, कि फेयर लवली क्रीम याद रखना, फेयर वैल्यू है ना, फेयर लवली, ठीक है। फेयर लवली क्रीम में क्या होता, जैसे क्या थी, माधुरी दीक्षित ने फेयर लवली का क्या लिया, ऐड लिया, ऐड लेके उसने 100 करोड़ रुपए कमाए, 100 करोड़ रुपए कमाए किस गाने से, जो उसका गाना था कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, ठीक है। तो वो वाला गाने से उसने क्या किया, गिनती कहाँ तक होती है उसकी, 13 तक होती है ना, कहाँ तक गिनती मतलब काउंट करती है वो, 13 तक करती है। और कितने रुपए कमाए, 100 करोड़, तो 113 में क्या हुआ, फेयर वैल्यू मेजरमेंट, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आता है हमारा 114, है ना, 114 में क्या है, रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स, रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले डेफरल का मीनिंग समझो, है ना। डेफरल का मीनिंग क्या होता है, द एक्ट ऑफ डिलेइंग या पोस्टपोन, मतलब किसी चीज को आपको क्या करना है, पोस्टपोन करना है या डिले करना है, तो उसको हम बोलते हैं डेफरल, ठीक है। तो अब याद कैसे रखोगे इसको, 114 है ना, 114 में आपको 14 याद रखना है, 14 क्या, फैब, ठीक है। सब कुछ डिले कर सकते हो, लेकिन आप क्या है 14 फैब की मीटिंग को डिले नहीं कर सकते या पोस्टपोन नहीं कर सकते, है ना। सब कुछ भूल जाओगे लेकिन 14 फैब की, ठीक है, मीटिंग नहीं भूल सकते, चाहे उसके लिए आपको 7 समंदर पार भी आना पड़े तो आ जाओगे, ठीक है। इस तरह से याद रखना है ना। अब उसके बाद आता है हमारा 116 क्या है, अब देखो 2 इंडेस है इसमें, याद रखना, एक तो 116 होता है, एक होता है 17, दोनों लीज से रिलेटेड है, दोनों किससे रिलेटेड है, लीज से रिलेटेड है। अब याद कैसे रखोगे कि भी एक हमारी क्या है, 116 ईयर ओल्ड हमारे एक ग्रैंडपा है ना, जिनका एक क्या है 17 ईयर ओल्ड का क्या है, ग्रैंडसन है, मतलब दोनों क्या है, रिलेटेड है, दोनों क्या रिलेटेड है। एक हमारे 116 साल के क्या हो गए, ग्रैंडपा हो गए, एक 17 साल की ओल्ड कौन हो गया, 17 साल का क्या हो गया उनका, एक ग्रैंड सन हो गया, ठीक है। तो इससे याद रखना दोनों क्या है, रिलेटेड है, मतलब दोनों लीज से, लीज की बात चल रही है ना। या आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई 116 साल के ग्रैंडपा ने अपने 17 साल के ग्रैंडसन को क्या दिया, घर लीज पे दे दिया, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हो। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, इसमें क्या होता है 116 वाले में डिस्क्लोजर है ना, कि लीज का क्या करेगा, डिस्क्लोजर वाला है, और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है ना, कि जो लेसर और लेसी से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो रेलिवेंट है कि नहीं है, वो 116 में देख क्या रिलेशन ऑफ लेसी और लेसर का किस में है, 17 वाले में, है ना, रिलेशन ऑफ लेसर एंड लेसी। और अकाउंटिंग भी किस में आती है हमारी, इसकी 17 में ही आती है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 1 से, है ना। अभी हमारी क्या है 100 वाली सीरीज कंप्लीट हो गई, अब 1 वाली सीरीज क्या कर रहे हैं हम, कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है PIC, है ना, पिक एरर, क्या याद रखना है, PIC, पिक एरर। अब देखो P से क्या हो जाता है आपका, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब फर्स्ट पहला क्या होगा, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, मतलब प्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम इसका मतलब किस में आएगा, हमारा इंड AS 1 में आएगा, किस में आएगा, इंड AS 1 में आएगा, ठीक है। उसके बाद आई से हमारा इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का आप याद रखना कि इन्वेंट्री आप क्या है, 2 नंबर की इन्वेंट्री आप नहीं ला सकते, ठीक है। 2 नंबर की इन्वेंट्री मतलब इंड AS 2 में क्या आ गया, हमारा इन्वेंट्री आ गई, इंड AS 2 में क्या आ गई, हमारी इन्वेंट्री आ गई। उसके बाद आता है हमारा C, है ना, C आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसको याद कैसे रखोगे कि इंड AS किस में आता है, 7 में आता है। तो इसको याद रखना है कि 7 है ना, 7 या 7, ठीक है, 7 मिलकर कैश फ्लो करना है, ठीक है। कैश फ्लो कैसे करना है हमें, अगर कैश फ्लो करना तो 7 मिलके करना है ना। तो मतलब 7 हिंदी में 7 को क्या रखना है याद, 7, है ना, ठीक है। तो 7 मिलके कैश फ्लो करना है, मतलब 7 में क्या आएगा आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या हो गया, सबसे पहले प्रेजेंटेशन,
है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट में आ गया। 2 में मतलब 2 नंबर की इन्वेंटरी नहीं लानी है, तो मतलब 2 में क्या आ गया, इन्वेंटरी आ गया। और कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब साथ मिलकर कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है, मतलब 7 में क्या आ गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया। और 8 में क्या है, 8 में आपको याद रखना है कि एरर, है ना, पिक एरर से याद रखना, ठीक है। तो 8 में क्या याद रखना है आपको, एरर। एरर किसमें, अकाउंटिंग पॉलिसीज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज स्टेटमेंट एंड एरर्स, ठीक है। तो ये किस में याद रखना है आपको, 8 में। 8 में क्या आ जाता है आपका, एरर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ 10 नंबर, है ना। इंडेस 10 में क्या आता है, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, है ना। अब देखो इसको याद कैसे रखना है आपको, याद कैसे रखना है कि जो हमारा ऑफिस रिपोर्टिंग पीरियड होता है ना, जनरली कितना होता है 10 AM, है ना, मतलब 10 बजे तक ऑफिस क्या होना होता है, पहुंचना होता है, ठीक है। तो 10 बजे तक क्या है हमारा रिपोर्टिंग पीरियड। हमारा रिपोर्टिंग पीरियड अपने से रिपोर्टिंग पीरियड से याद रखना कि हमारा जो ऑफिस रिपोर्टिंग पीरियड है वो 10 AM है, ठीक है। और ऐसे याद रखना कि इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, है ना, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। क्या अगर 10 बजे के बाद कुछ होता है तो उसको किस में देखेंगे हम, इंडेक्स नंबर 10 में देखेंगे, ठीक है, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक। नेक्स्ट 11। अब 11 में क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या आता है हमारा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स 11 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आता है। इसको याद कैसे रखना है आपको, कि आपको याद रखना है कि भी 11 आपको कैसे याद रखना है कि भी 11 माले की बिल्डिंग बनानी है एक दिन, ठीक है। याद रखना है कि मुझे एक दिन क्या करनी है, 11 माले की बिल्डिंग बनानी है, मतलब 11 फ्लोर की, है ना, 11 फ्लोर की क्या बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, मतलब कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। तो 11 में क्या आ जाएगा आपका, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा 12 में आता है हमारा इनकम टैक्स। अब देखो इनकम टैक्स कैसे याद रखोगे कि 12 में इनकम टैक्स है, ठीक है। कैसे याद रखोगे कि इनकम टैक्स रेट देखकर चेहरे पे क्या बच गए, 12 बच जाएंगे, ठीक है। चेहरे पे क्या बच जाएंगे, 12 बच जाएंगे। तो 12 से याद रखोगे इनकम टैक्स। अगर 12 चेहरे पे बच रहे हैं तो इनकम टैक्स की बात चल रही है, मतलब 12 इंडेक्स में क्या है, इनकम टैक्स है। उसके बाद आता है 16 आपको क्या याद रखना है, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना। ये इंडेक्स किस में आता है, 16 में। 16 में इंडेक्स PPE, तो इसको याद रखना है कि आप क्या है 16 के हुए नहीं, और इन्हें क्या है PPE सब चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी भी चाहिए, प्लांट भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए, है ना। अभी 16 के हुए हैं और इन्हें क्या है सब चाहिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो 16 में याद रखना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 17 में लीजेस, है ना। लीजेस का मैंने बताया था, एक हमारी क्या होती है 116 ईयर की क्या है, मतलब 116 ईयर का क्या है ग्रांड पा है, जिसका एक 17 साल का क्या है ग्रांड सन है ना, ठीक है। तो 116 में भी क्या लीज आता है, और 17 में भी क्या आता है, लीज आता है। या आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भी 17 साल का एक ग्रांड सन है, उसने क्या 17 प्लॉट लीज पे दे दिए अपनी 17 साल की गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए। 17 से याद रखना, लीज की बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद 18 में क्या है, रेवेन्यू, है ना। अब रेवेन्यू 18 में आता है, इसको आप याद कैसे रखोगे कि रेवेन्यू हाईएस्ट करने के लिए तुम्हारी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर की होनी चाहिए, है ना। कि आपके अंदर मतलब तभी तो बोलते हैं कि आपके अंदर समझदारी आ गई। 18 साल के आगे तो बोर्ड भी बन जाता है ना, तो मतलब आपके अंदर समझदारी आ गई। समझदारी आ गई तो आप क्या रेवेन्यू क्या कर सकते हो, ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो रेवेन्यू किस में आएगा, 18 में आएगा। उसके बाद 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स आता है इंडेस 19 में। इसको याद कैसे रखना है कि कोई एक एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉय बेनिफिट लेने तो उसको 9 आवर काम करना पड़ रहा है। कितना, 9 आवर्स क्या है काम करना पड़ रहा है अगर उसको क्या करना है, एम्प्लॉय बेनिफिट लेने हैं। तो एक एम्प्लॉय को कितने 9 घंटे काम करना है एम्प्लॉय बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा 20 में आता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। इसको याद कैसे रखोगे कि भी 2020 में क्या है, 2020 में, है ना, 2020 में क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी ग्रांट देनी बंद कर दी। किसकी वजह से, कोविड की वजह से। जैसे ही कोविड आया गवर्नमेंट ने अब क्या किया, कोई भी असिस्टेंस देना बंद कर दिया और क्या कर दिया, ग्रांट देना बंद कर दिया। तो 20 से याद रखना 2020 मतलब ग्रांट देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तभी क्या आया था, कोविड आया था और उसने क्या किया, बंद कर। 21 में क्या आता है, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब इसको याद कैसे रखोगे कि इंडेक्स 21 में क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंजेस का इफेक्ट जो है वो आता है। कैसे याद रखोगे कि भाई देखो 2020 में गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्रांट देना बंद कर दिया। मतलब 20 में क्या था, गवर्नमेंट ग्रांट था। जैसे ही उसने ग्रांट देना बंद किया तो क्या हुआ, डॉलर
का रेट क्या हो गया, बढ़ गया, डॉलर का रेट क्या हो गया, बढ़ गया। आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जो फॉरेन एक्सचेंज था उसका रेट में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया है ना, मतलब चेंजेस आ गए, क्या आ गए, चेंजेस आ गए। तो 21 में क्या हुआ, डॉलर का रेट बढ़ गया, मतलब इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, ये याद। उसके बाद आ जाओ 23 को में क्या आता है हमारा, बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट को आप किससे याद रखना, BC, ठीक है, BC। अब ये वो वाला BC नहीं है ना जो आप समझ रहे हो, ठीक है, इसको सिर्फ बोरिंग कॉस्ट से याद रखना कि B से बोरिंग और C से कॉस्ट, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, B हमारा सेकंड नंबर पे आता है और C हमारा थर्ड नंबर पे आता है ना। कौन से नंबर पे आता है, B सेकंड नंबर पे और C थर्ड नंबर पे। तो मतलब बोरोइंग कॉस्ट मतलब किस में आ गया, 23। उसके बाद आता है हमारा इंडेक्स नंबर 24 में क्या, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, इसको याद कैसे रखोगे कि हर दूसरा इंसान, ठीक है, 4 बजे तक पार्टी करता है ना। आजकल क्या है, हर दूसरा इंसान 4 बजे तक पार्टी करता है, सबको पार्टी का बहुत ज़्यादा शौक है। तो हर दूसरा इंसान क्या है, 4 बजे तक पार्टी करता है, मतलब 2 और 4 मतलब कितना हो गया, 24। रिलेटेड पार्टी है ना, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, हर दूसरा इंसान 4 बजे तक पार्टी करता है। उसके बाद आता है इंडेक्स नंबर 27 में क्या है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे भाई, सेपरेट होने के लिए 2 लोगों का साथ होना जरूरी है, 2 लोगों का क्या होना जरूरी है, साथ होना जरूरी है, 2 और 7, ठीक है। तो 27 में क्या गया, सेपरेट होने के लिए, मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडेक्स 28 में हमारा क्या आता है, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर। अब देखो क्या है, 2 लोग इन्वेस्टमेंट करके जॉइंट वेंचर से 8 गुना पैसा कमा रहे हैं, है ना। इसको ऐसे याद रखना कि 2 लोग इन्वेस्टमेंट करके जॉइंट वेंचर से क्या है, 8 गुना पैसा कमा रहे हैं, 2 और 8, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, ओके। उसके बाद आता है हमारा 29 में क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज। इसको याद कैसे रखोगे कि भाई ज्यादा पैसे छपने से, है ना, 29 स्टेट्स में क्या आ जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशनरी की सिचुएशन आ जाएगी। अगर ज्यादा पैसे आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे, तो क्या 29 स्टेट्स, हमारे कितने 29 स्टेट्स हैं, तो सब में क्या आ जाएगी, हाइपर इन्फ्लेशनरी की सिचुएशन आ जाएगी। तो अगर हाइपर इन्फ्लेशनरी की बात अगर आए तो आप 29 स्टेट्स याद रखना कि 29 स्टेट्स मतलब 29 इंडेक्स नंबर 29। नेक्स्ट हमारा आता है 32, इंडेक्स नंबर 32। इसमें आता है हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ये क्या है, आप खुद से याद कर लेना, इसकी कुछ ट्रिक मुझे याद नहीं आई, तो आपको अगर याद आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। उसके बाद आता है हमारा इंडेक्स नंबर 33 आता है हमारा अर्निंग पर शेयर। अब इसको याद कैसे रखोगे, आप याद रखना कि भी 3 रुपए का इन्वेस्ट करो, है ना, और क्या करो, 3 रुपए अर्न करो, 3 रुपए का क्या करो, इन्वेस्ट करो, और 3 रुपए ही क्या करो, अर्न करो। तो इसका मतलब क्या है, आपको 100% क्या है, अर्निंग पर शेयर हो रही है। 100% क्या हो रही है, आपको अर्निंग पर शेयर हो रही है। क्या करने पे, 3 रुपए इन्वेस्ट करने पे 3 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 3 तो अर्निंग पर शेयर, ठीक है, 100% अर्निंग पर शेयर, 3 रुपए इन्वेस्ट करो 3 पाओ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंडेक्स नंबर 34। इंडेक्स नंबर 34 में क्या है, अनट्रिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अनट्रिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप इसको याद रखना 3+4। किससे याद रखोगे, 3+4। 3+4 क्या होता है, 7 होता है, और 7 में क्या आता है आपका, मतलब लेटर्स जो है अनट्रिम के लेटर्स कितने हैं आपके, 7 है ना। तो अनट्रिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 3+4 याद रखना, ठीक है। 7 लेटर है तो 7 किससे आएगा, 3+4 से आएगा, तो मतलब 34 नंबर हमारा क्या हो गया, इंडेक्स नंबर 34 अनट्रिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसके बाद आता है इंडेक्स नंबर 36। इंडेक्स नंबर 36 में क्या आता है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का याद रखना कि भाई जिसका क्या हो, ज्यादा इम्पेयरमेंट लॉस होता हो, है ना, जिसका क्या होता हो, ज्यादा इम्पेयरमेंट लॉस होता हो, तो इसका मतलब उसका बिजनेस से क्या है, 36 का आंकड़ा है, उससे बिजनेस का क्या है, 36 का आंकड़ा है। बोलते नहीं है कि अभी ये काम मुझे सुहाता नहीं, इससे मेरा 36 का आंकड़ा है ना,
ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपका इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट ज़्यादा हो रहा है या जिस भी बिजनेस में आपका इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट ज़्यादा होता है, इसका मतलब आपका क्या है, बिजनेस से 36 का आंकड़ा है। तो 36 का आंकड़ा से याद रखना इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 37 में क्या है, प्रोविजंस ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद रखना आप कि भी राहुल, सोनिया एंड प्रियंका, ठीक है। आप अपनी मर्जी से किसी का भी नाम रख सकते हो, ठीक है। मैंने राहुल, सोनिया और प्रियंका रखा है। तो राहुल, सोनिया और प्रियंका तीनों ने साथ मिलके, है ना, तीनों ने साथ मिलकर क्या लगा रखी है, कंटिजेंट लाइबिलिटी लगा रखी है देश के ऊपर, ठीक है। तो तीनों ने साथ मिलके, तो 37 क्या होगा आपका कि प्रोविजन ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड एसेट। उसके बाद आता है हमारा 38 में क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स इसको याद कैसे रखोगे कि भी कोविड अगर है ना, कोविड क्या है आपका, वो इंटेंजिबल है ना, तो कोविड क्या है आपका, इंटेंजिबल है। तो इंटेंजिबल है, इसमें क्या है, आप 3 चीजों के बिना 8 कदम भी नहीं चल सकते, है ना। 3 चीजों के बिना 8 कदम भी नहीं चल सकते। 3 चीज कौन सी, मास्क, सैनिटाइजर और हेड कैप। इस ऐसे याद रखना कि अभी 3 चीजों के बिना 8 कदम नहीं चल सकते, और वो क्या है हमारा, कोविड है। कोविड मतलब इंटेंजिबल है ना। तो इंटेंजिबल एसेट्स किस में आएगा आपका, 38 में आएगा, ठीक है। ये सारी ट्रिक है याद करने की। इंडेस में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ मैं आपको इंडेस नंबर याद करने की क्या बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ। उसके बाद आता है हमारा इंडेस नंबर 40। इंडेस 40 में क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने अगर क्या है, सभी ने हेरा फेरी मूवी देखी है ना, सभी ने देखी होगी, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने हेरा फेरी ना देखी हो। तो उसमें क्या है, इसको याद रखना, आपके हेरा फेरी में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की तो तोतला सेठ बोलेगा क्या, 40 लाख देगा, है ना। तोतला सेठ उसके पास कुछ भी लेके जाओ, आप कुछ भी उसको क्या करो, इन्वेस्ट करो, मतलब कुछ भी उसको आप दो, तो वो क्या बोलता है, 40 लाख देगा, है ना। 40 लाख देगा मतलब 40 लाख देगा। तो आप 40 से याद रखना कि 40 लाख देगा किस में थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। मतलब हेरा फेरी में आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कर रहे हो, तो उसका मतलब 40 में क्या आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इंडेस नंबर 41। इंडेस नंबर 41 में क्या है, एग्रीकल्चर तो वही सीधा सीधा सा है कि अभी एग्रीकल्चर हमारा किससे होता है, ट्रैक्टर से होता है ना। ट्रैक्टर से खेत जोतेंगे, है ना। और क्या है, उसमें क्या होता है, ट्रैक्टर में क्या होते हैं, 4 पहिए होते हैं, मतलब 4 पहिए किसके, एक ट्रैक्टर के। तो 41 क्या आ गया आपका, एग्रीकल्चर आ गया। 41 क्या आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे इंडेस। और इसकी क्या है, आप मतलब स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और याद कर लेना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक बार वीडियो देखोगे और उसको नोट कर लोगे, एक बार पढ़ोगे तो सारे इंडेस आपको याद हो जाएंगे। या फिर आप सीधा सीधा 2 बार वीडियो देख लो, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको क्या इंडेस सारे याद हो जाएंगे कि कौन सा इंडेस में, कि किस इंडेस में क्या आता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो फिनिश होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।